20 अगस्त 2017 की शाम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वेदर क्लियर था, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट परफेक्ट थी और रनवे 28 पर एयरक्राफ्ट एक रेगुलेटेड पैटर्न में लैंड कर रहे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में वो फेमिलियर कोऑर्डिनेशन चल रहा था। स्क्रीन्स ग्लोइंग, पायलट्स डिसेंडिंग, कंट्रोलर्स काम वॉइसेस में क्लियरेंसेस इशू कर रहे थे। ये एक रूटीन इवनिंग जैसा ही लग रहा था, जब तक एक अनएक्सपेक्टेड रेडियो कॉल ने पूरे सिस्टम का फ्लो नहीं तोड़ दिया। फाइनल अप्रोच पर आते आते एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट के पायलट ने एटीसी को एक कंपोज्ड लेकिन एक अनयूजुअल स्टेटमेंट दिया। ATC, we are seeing a small flying object near the approach. It looks like a drone. बस इतना ही काफी था ATC का मूड रूटीन से अलर्ट में करने के लिए। अब एविएशन में एक सिंपल सा रूल होता है, अगर पायलट कुछ देख ले और वो अननोन हो तो ATC को एक्शन लेना ही पड़ता है। और यहां तो वो अननोन ऑब्जेक्ट बिल्कुल एयरक्राफ्ट के लैंडिंग पाथ में था। ATC ने बिना डिले रनवे ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया। अराइविंग फ्लाइट्स होल्डिंग में ऊपर घूमने लगी, कुछ फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई और एशिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स 40 मिनट के लिए थम गया। एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रिपोर्ट हुआ और फिर गायब। और इसी अनएक्सप्लेन्ड मोमेंट ने इस पूरी कहानी को अजीब बना दिया। शाम के 7 बजे के आसपास दिल्ली एयरपोर्ट पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इस टाइम पर ट्रैफिक कंसिस्टेंट होता है और पायलट्स अप्रोच के टाइम मैक्सिमम कंसंट्रेशन में होते हैं। अब क्लियर स्काई और नो ऑब्स्ट्रक्शंस कंडीशंस में यूजुअली कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, लेकिन पायलट ने यहां पर एक छोटा सा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नोटिस किया, ठीक वही जगह जहां किसी भी ऑब्जेक्ट का होना अलाउड ही नहीं होता। अप्रोच कॉरिडोर एविएशन का सबसे सेंसिटिव जोन होता है। यहां पर एक छोटी सी भी एक्टिविटी एयरक्राफ्ट को रिस्क में डाल सकती है। अब उस पायलट ने कोई भी शेप या डिटेल स्पेसिफाई नहीं की, लेकिन सिर्फ इतना बोला, लुक्स लाइक अ ड्रोन। अब ड्रोन लाइक लगना मतलब ड्रोन जैसा कुछ हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। और ये सुनते ही ATC ने अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया। रनवे 28 को क्लोज किया गया और अराइवल्स को होल्ड पर भेजा गया। CISF और दिल्ली पुलिस को रनवे सराउंडिंग्स को वेरीफाई करने के लिए भेजा गया। इवन इंडियन एयरफोर्स तक को नोटिफाई किया गया, क्योंकि दिल्ली का रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस किसी भी अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को टॉलरेट नहीं करता। जब ग्राउंड टीम्स ने एरिया को इंस्पेक्ट किया, सर्विस रोड्स, नियर बाय रूफटॉप्स, कैमरास, उन्हें कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑपरेटर, कोई डिवाइस, कोई डेब्री कुछ भी नहीं मिला। यानी जो चीज उस पायलट ने देखी उसका कोई भी फिजिकल ट्रेस नहीं था। और यही इस इंसिडेंट का सबसे पहला मिस्ट्री पॉइंट है। ड्रोन होता तो मिलता, ऑपरेटर होता तो पकड़ में आता, क्रैश होता तो डेब्री मिलती, लेकिन ऑब्जेक्ट रिपोर्ट हुआ और फिर वहां था ही नहीं। इस मोमेंट पर पूरी डिलेमा शुरू हो जाती है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट एक ड्रोन था तो वो दिल्ली एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कैसे ऑपरेट कर रहा था? ये जोन इंडिया के मोस्ट प्रोटेक्टेड एविएशन जोन्स में से एक है। यहाँ पर कोई भी ड्रोन, चाहे इलीगल हो या लीगल, नहीं उड़ाया जा सकता। और अगर ये ड्रोन किसी ने ऑपरेट किया होता तो उन्हें ट्रेस करना किसी भी एजेंसी के लिए मुश्किल नहीं होता। लेकिन इस केस में ना कोई ऑपरेटर मिला, ना कोई लॉन्च पॉइंट मिला और ना ही कोई डिवाइस मिला। और अगर कोई ड्रोन था ही नहीं तो ये ऑब्जेक्ट था क्या? क्या ये एक बर्ड था? अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पायलट मिसक्लासिफाई नहीं करेगा, स्पेशली अप्रोच जोन के पास। तो क्या ये एक बलून हो सकता है? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बलून की ऑल्टीट्यूड मूवमेंट स्टेडी होती है, सडन नहीं। तो फिर क्या ये एक प्लास्टिक बैग था? वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि रनवे शटडाउन जैसा एक एक्सट्रीम स्टेप एक छोटे से प्लास्टिक बैग के लिए जस्टिफाई नहीं होता। और फाइनली, क्या ये एक वेदर बलून था? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम पर दिल्ली में कोई भी शेड्यूल्ड वेदर बलून लॉन्च नहीं था। तो फिर ऑब्जेक्ट क्या था जो पायलट को दिख भी गया? ATC ने उसे थ्रेट कंसिडर किया, रनवे क्लोज हुआ, सिक्योरिटी स्क्रैम्बल हुई और फिर भी कोई एविडेंस नहीं मिला। और ये जो डुअलिटी है कि ऑब्जेक्ट रियल भी था
और ट्रेसेबल भी नहीं था, इस इंसिडेंट को अनएक्सप्लेन्ड कैटेगरी में पुश कर देती है। इस इंसिडेंट का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यह है कि मीडिया ने हेडलाइन में इंस्टेंटली ड्रोन वर्ड यूज कर दिया, लेकिन अगर आप एविएशन लॉग्स जाकर देखेंगे तो वहां पर ड्रोन शब्द मेंशन नहीं हुआ है, वहां पर अनआइडेंटिफाइड शब्द मेंशन हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एविएशन टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अनआइडेंटिफाइड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट अननोन, इंटेंट अननोन, रिस्क पोटेंशियली हाई। और पायलट ने सिर्फ अजम्पशन दिया था कि लुक्स लाइक अ ड्रोन, लेकिन एटीसी के पास कोई भी कंफर्म्ड आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। इसीलिए रनवे बंद हुआ, इसीलिए फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई और इसीलिए सर्च टीम्स डिप्लॉय हुई। एक छोटा ऑब्जेक्ट जिसका नेचर अननोन हो, एविएशन में वो न्यूज वर्दी नहीं होता क्योंकि वो थ्रेट वर्दी होता है। और ये हुक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस कहानी में कहीं पे भी कोई भी ड्रामेटिक फ्लैश नहीं था, कोई भी स्ट्रेंज शेप नहीं थी और कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट नहीं थी। बस एक ऑब्जर्वेशन थी जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाई। और एविएशन में मिस्ट्रीज इसी तरह ग्रो करती हैं, नॉट थ्रू स्पेक्टेकल बट थ्रू लैक ऑफ क्लैरिटी। अब इस मिस्ट्री को और भी गहराई से देखते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट एक लेयर्ड सिक्योरिटी एयर स्पेस है। यहाँ कोई भी अननोन ऑब्जेक्ट का अपीयर होना और फिर बिना ट्रेस के डिसअपीयर हो जाना, ये सिर्फ ऑड नहीं कंसर्निंग होता है। एविएशन रेडार्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को इग्नोर कर सकते हैं, कैमरास के एंगल्स कभी भी परफेक्ट नहीं होते और ह्यूमन आईज लिमिटेड रेंज में ऑब्जर्व करती हैं। लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट सिर्फ एक लेयर से पास नहीं हुआ। पायलट्स ने देखा, एटीसी ने रिपोर्ट लॉग किया, सिक्योरिटी ने स्वीप किया, फिर भी सब साइलेंट। किसी भी पॉसिबिलिटी का परफेक्ट आंसर नहीं मिलता। क्या वो फॉरेन सर्वेलेंस ड्रोन था? हो सकता है, लेकिन एविडेंस क्यों मिसिंग है? क्या वो एक हाई एंड इलीगल ड्रोन था? हो सकता है, लेकिन उसके ऑपरेटर को ट्रेस क्यों नहीं किया गया? क्या वो माइक्रो यूएवी था? पॉसिबल है, लेकिन दिल्ली जैसे जोन में माइक्रो यूएवी का भी ऑपरेट होना कोई छोटी बात नहीं है। या फिर ये कोई रेयर मिस आइडेंटिफिकेशन थी, ये भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इसके बाद रनवे को सस्पेंड करना इतना नॉर्मल नहीं होता। तो मिस्ट्री ये नहीं कि ऑब्जेक्ट क्या था, मिस्ट्री ये है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में गया और क्यों उसका एक भी साइन नहीं मिला। यही पैटर्न हमें इम्फाल केस में भी देखने को मिला था, जहां पर ऑब्जेक्ट देखा गया, सिक्योरिटी स्क्रैम्बल हुई और फिर कुछ भी नहीं मिला। रियल वर्ल्ड यूएफओ केसेस इसी सिंप्लिसिटी में एग्जिस्ट करते हैं। आखिर में इस इंसिडेंट का ट्रूथ बहुत ही ग्राउंडेड है। ये कोई साइफाई मोमेंट नहीं था, यहाँ पर कोई भी ड्रामेटिक विजुअल्स नहीं थे, कोई भी फैंसी लाइट्स नहीं थी, इनफैक्ट कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट भी नहीं था। ये एक रियल एविएशन ग्रेड अकरेंस था। पायलट ने कुछ देखा, एटीसी ने उसे क्रेडिबल माना, रनवे बंद किया गया, सिक्योरिटी ने एरिया को छान मारा और फाइनली ऑब्जेक्ट कभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। और इंडिया के यूएफओ केसेस की हिस्ट्री में इस केस में आज तक फाइल में सिर्फ एक लाइन रिकॉर्डेड है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट साइटेड नियर रनवे 28, ऑपरेशंस सस्पेंडेड। इसका मतलब हो सकता है ड्रोन हो, इसका मतलब हो सकता है मिस आइडेंटिफिकेशन हो सकता है एक हाई एंड डिवाइस हो जिसका ऑपरेटर नहीं मिला, या हो सकता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसे हमारे सिस्टम्स ट्रैक नहीं कर पाए। अब वो ऑब्जेक्ट चाहे जो भी था, लेकिन एक बात जरूर क्लियर है, 20 अगस्त 2017 की शाम एक अननोन ऑब्जेक्ट ने इंडिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट को 40 मिनट के लिए रोक दिया। और असली मिस्ट्री इसी में है कि ऑब्जेक्ट आया कहां से और गया कहां। आपने रिसेंटली इंडिया की एक वीडियो देखी होगी जिसमें कुछ लाइट्स जल रही हैं
और बंद हो रही हैं। एंड जिस पैटर्न में वो जल रही हैं एंड बंद हो रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो